आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। एक क्वेश्चन दिया है, एक कमरा है और दिया है डियर 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा और 9 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर चौड़ा है तथा 8 मीटर ऊंचा है, तथा 8 मीटर ऊंचा है। अब डियर पूछ रहा है ना, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। डियर एक सीधा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कमरे में अगर आप पोल या बांस या कोई पाइप रखना चाहते हैं तो किस पोजीशन में आपको रखना होता है? ओ कॉर्नर और डाउन कॉर्नर, यानी ये जो पोजीशन होती है वो आपका होता है डायगोनल यानी विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, जबकि घन का जो विकर्ण होता है वह तीनों साइड इक्वल होने के कारण वह आपका भुजा बाहर हो जाता है, भुजा कड़ी में 3। एकदम आसान होता है। उसी पर इस बार टेट का एक क्वेश्चन आया था, पता है नो क्वेश्चन। एक घन का विकर्ण दिया था और उसका आयतन पूछा था। जो फार्मूला जानता रहेगा तुरंत घन का विकर्ण बराबर वो लिख करके भुजा निकाल लिया, उसका 3 बार गुणा कर दिया, क्या हो गया डियर? आयतन। यहाँ पर क्या है, ये सवाल भी 1 सेकंड का है। सीधे आप जाइए और घन का विकर्ण, अरे घनाभ का विकर्ण होता है मित्रों, विकर्ण जो है कड़ी में ये आपका l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब कंपटीशन में ये सब थोड़ी चीजें लिखेंगे आप, सीधे आप रूट में बनाएंगे और सीधे आपका 12 का 144 और 99 81 प्लस 8 64। आफ्टर एडिंग यू विल गेट आपका 289 हो रहा है। ये आपका 17 होता है इसका स्क्वायर रूट, यानी जो यूनिट है वह दे दीजिए आपका मीटर में है तो मीटर में दे दीजिए, आंसर हो गया। बहुत टाइम नहीं लगेगा, एकदम कम से कम समय में आप लगा सकते हैं। एक सवाल बहुत बढ़िया है डियर, ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, हम उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप बताइएगा बिना कुछ देखे। एकदम प्रैक्टिस बेहतर ढंग से आप करें और जो कोई क्वेश्चन न समझ में आए आप जरूर बताइएगा। डियर चलें जरा, टाइम स्पीड थोड़ा फास्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए डियर दिया है, अब देखिए अगला सवाल, आगे का क्वेश्चन है डियर, आप समझिएगा इसको। क्या है डियर? जस्ते के बने एक गोले का व्यास, सुनिए ध्यान से, जस्ते के बने एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास डियर पूछ रहा है, व्यास दिया है 18 सेमी, कितना है? 18 सेमी। और ध्यान दीजिएगा, इस गोले से
4 मिमी का मतलब होता है mm। इस गोले से 4 mm व्यास की तार खींची जाती, 4 mm व्यास की तार खींची जाती है। खींची जाती मतलब बनाई जाती। तो डियर पूछेगा क्या, तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई क्या होगी? अब डियर सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात की व्यास दिया है तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। और डियर कहने का तात्पर्य है एगो गोला है, किसका है? जस्ता का। जस्ता को आप क्या बोलते हैं? जिंक। एटॉमिक नंबर कितना होता है नीतू बताएं आप? 30 होता है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। किसका है मित्रों? डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए विज्ञान पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे डिसाइड करते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट। यहां पर क्या है, इससे आपका खींचे जाने का मतलब कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे। खींचने का क्या मतलब? कहने का मतलब इस गोला को पिघला दिया और वायर बना दिया। वायर जो होता है डियर ऐसा ही न होता है, यह एक तरह से बेलन है। अब इस गोलवा का आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और r का क्यूब, तो इसका आधा कर लीजिएगा, 9 का क्यूब करिएगा। इधर हो जाएगा बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h डियर, पाई r स्क्वायर h चाहे l कह लीजिए, लंबाई है। अब यहाँ l बता के लिख रहे हैं लंबाई है। अगर कोण होता तो वो आपका स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई होती। तिर्यक ऊंचाई को अंशिका किस फार्मूले से निकालेंगे? स्लैंट हाइट l बराबर करड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शाबाश डियर। देखिए पाई हो जाएगा मित्रों और r स्क्वायर, तो r का मान इसका दे दिया है 4 mm का है। एगो इसमें लोचा है। लोचा क्या है? इसका जो दिया है सेमी में, इसका दिया है mm में। तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको, जो पसंद हो वही कर लीजिए। इसको तो 9 का ही वर्ग किए तो इसको इसका जो त्रिज्या होगा 2 mm होगा। mm को सेमी में लाने के लिए 10 से भाग देंगे तो आपका 0.2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ 0.2 का करेंगे क्या? वर्ग। तो पाई r स्क्वायर, इसकी लंबाई निकालना है तो हाई पाई से पाई को कर दीजिए खत्म। आई देखिए 9 का क्यूब है 729 होता है, 3 से काटिएगा 243 होगा। अच्छा 4 × 2 43। चलिए बच्चा बता रहा है, आइए जो इसका वर्ग करिएगा तो 0.04 हो जाएगा इंटू l। अब 9 का क्यूब 729 ए वाले 3 से बच्ची काटा हुआ है तो इसलिए काटने पर इतना आएगा। सही बताया बचवा। तो यल का मान हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया करना हर किसी का नैतिक अधिकार है। कोई भी चीज किसके हिसाब से गलत लगेगा वो बोलेगा, एकदम आजादी रहती है यहाँ पर। इसी चीज की तो आजादी है डियर। टीचर भी अगर कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये बताइए कैलकुलेशन इसका कठिन है? कुछ नहीं कठिन है। आई 4 से 4 काटेंगे, दशमलव को हटा देंगे। देखिए 4 से हम काट लिया ना तो ये आपका 0.01 हो जाएगा। इसको हटाने के लिए यहाँ पर 2 गो 0 बढ़ जाएगा। यहाँ नीचे 100 से गुणा करेंगे, हट जाएगा। 1 रहने से कोई फायदा नहीं। अब दिक्कत इस बात की है 24300 ये आएगा किस में? सेमी में। अब सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे ना, तो 100 से भाग देंगे मित्रों, ये आपका 00 कट जाएगा।
तो आपका क्या होगा 243 मीटर। ये आपका डियर लिख लेंगे, तार की लंबाई हो जाएगी 243 मीटर। क्या ऐसा सवाल आप एग्जाम में आएगा, लगा लेंगे। देखिए जब कोई चीज को क्या देता है, जानते ही क्या देता है, एक आकृति जो है दूसरे शेप में रहती है। मान लीजिए चाहे गोला में रहेगी, चाहे आपका बेलन के आकार का रहेगा। अब बेलन के आकार का कोई भी चीज है मेटल का, उसको पिघला कर आपका गोल गोल बनाना है, गोली गोल गोल गोली आपका, तो वो आपका वहां पर क्या अपनाया जाता है कि इधर वाले चीज का जो आयतन होता है वह इधर वाले के आयतन के क्या होता है, बराबर। कभी कभी होता है कि एक बड़ा चीज है और उसका छोटा छोटा बनाना है, कहेगा को गोला बनेगा, को गोली बनेगी, तो सिंपल बड़े वाले के आयतन में एक वो छोटी वाली गोली के आयतन से भाग दें, बस। अब पाई हुई का हिसाब ऐसा सेट करिए कि वो अपने आप कट जाए, काम खत्म। कैलकुलेशन को भी आपका इतना टेक्निक हो कि आसानी से कैलकुलेशन को आप कर सकें। एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम बहुत फास्ट, बहुत स्पीड होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है परीक्षा कंपटीशन में सब सवाल आए, स्पीड मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपका बेकार हो जाता है पेपर। आपका टाइम के अंदर आपको करना होता है। कोई भी कंपटीशन भारत में देने जाएंगे, आप सेना का दीजिए, आप अफसर का दीजिए, हर जगह टाइम की डिमांड होती है, टाइम और कड़ी मेहनत। आपका मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा माहौल है आप लोगों का, वेरी गुड। मिटा दूं इसको सवाल, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम? डियर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पीछे वाले लोग डियर, आज सैटरडे का कुछ असर दिख रहा है आपका, कुछ लोग कम है आज, थोड़ा मोड़ा कम है डियर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं डियर। आप लोग एब्सेंट होना एकदम छोड़ दें डियर, एकदम ईमानदारी से पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, जीवन में आप कामयाब हो जाएंगे। निरंतरता बहुत मायने रखती है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जीवन में, कंटिन्यूटी। आप जरा देखिए डियर, एक वो सवाल है, कुछ है ही नहीं। 10 × 10 × 5 मीटर ये डायमेंशन दिया है। बीमा वाले कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई, उसका विकर्ण निकालना कर लेंगे। एक वो सवाल टेट में पूछा गया था, सवाल हमको याद नहीं है, उसका इस रक्त से था, टंकी का आयतन दिया था, उसमें पानी दिया था डियर। अब ध्यान नहीं आ रहा है को सवाल था कौन डियर आपका। चलिए अच्छा, एक वो सवाल है डियर बहुत जोरदार, एक जूनियर के टेट में एक बार पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई डियर क्या है, ABC है। देखिए आपका डियर बताइएगा, एकदम प्रेमचंद, एकदम लिखते लिखते विकल्प आ जाना चाहिए। विकल्प देंगे तभी आप उत्तर बताइएगा, अनाउंस करिएगा। इसका आयतन है V, देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है, इसका आयतन मित्रों क्या है, V है, कैपिटल V है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है डियर इसका आयतन V घन इकाई है। चलिए घन इकाई नहीं लिखें, कर तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल यस वर्ग इकाई है। ये घन इकाई है, ये घन में है घन इकाई, और इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जो दिया है का क्षेत्रफल यस लिखा हूं, यस वर्ग इकाई है। ठीक है, आयतन की इकाई घन होती है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है, ये दो चीज लिखा हूं। और घनाभ का जो साइड है ABC। अब मित्रों बोल रहा है ना आपसे कि तो बताइए देन आपका, देन माने तब डियर फाइंड आपका 1/v की वैल्यू। आपको बताना है
1/v का मान क्या होगा। अब ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन जरा सुनिए। ए विकल्प दिया है 1/2 यस, 1/2 लिखकर यस लिखकर ब्रैकेट में a + b + c दिया। अब बी विकल्प है डियर 2s बटे a + b + c, ये आपका 2s बटे a + b + c। सी विकल्प है ए 2s, आप ब्रैकेट में 2s ब्रैकेट में a + b + c। और डी विकल्प दिया है 2/s, 2/s दिया है। आप ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c। अब डियर बताना है। डियर एक बात बताइए, तो एक बात बताएंगे आप लोग। डियर क्या होता है जरा बताइएगा हमको। देखिए ये जो यस होता है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है डियर 2 बाहर लगता है LB + BH + HL। LBH नहीं है, ABC है। तो क्या होगा मित्रों बताइएगा, AB + BC + CA लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और डियर V का मान क्या बताएंगे आप, ABC तीनों का गुणनफल होता है। अब डी वाले ऑप्शन को जरा कैलकुलेट करिए। डी वाले को, डी वाला जो विकल्प दिया है वह 2/s दिया है, तो s के स्थान पे यही लिख दें 2AB + BC + CA लिख दें भाई। s के स्थान पर जो होता है वो लिख दिया। और डियर जो ब्रैकेट में चीज है उसको आप लगाएंगे ब्रैकेट वाले चीज को, तो ABC आपका लॉसो लेंगे एलसीएम, तो नीचे हो जाएगा ABC और A से भाग देंगे, A कटेगा BC का 1 में गुणा ABC, B से B कटेगा AC और C से C कटेगा AB। अब एक बात बताइए डियर, हाई जो 2 यहां है इसको थोड़ा घुसका दीजिए इसके पास, तो देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली चीज जो है ना, सोचिए ये 2 ऊपर है, चलिए 2 काट लीजिए, हो गया। ऐसे अगर इसको काट लिया तो ABC तो नीचे न बचा है, यानी ऊपर आप 1 मान सकते हैं, नीचे ABC। अब मित्रों आप ही बताइए 1/ABC का मान क्या है, V। तो 1/v की वैल्यू पूछा है कौन होगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है सही है। सिर्फ फार्मूलों का एक कैलकुलेशन था इस सवाल में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन चाहिए लगाइए। डियर किताबें आपको बाजारों में सब उपलब्ध होती है, जो भी कहीं कोई किताब चल रही हो आप मंगा लें, पढ़ें, हमको दे बताएं आपका कि सर ये किताब के सवाल बता दीजिए, हम सब सवाल आपको बता देंगे। डियर एक एक चीजें आप आगे बढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा डियर, आगे का क्वेश्चन। अब आयतन वाला हम लोग कवर कर लेंगे, तो मंडे को आई होप दैट एक नया लेसन और बेहतरीन लेसन लिया जाएगा, जिससे आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हो एकदम A to Z लेंगे। आई होप दैट मंडे को अलजेब्रा हो सकती है, अलजेब्रा इसका प्रमुख लेसन होता है हर कंपटीशन में। चलिए अब डियर एक सवाल दिया, सवाल क्या है डियर जरा देखिए। कह रहा है कि एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल XYZ वर्ग इकाई है। एक घनाभ के 3 आसन्न माने क्या होता है डियर आप बताइए। एडजेसेंट होता है इंग्लिश इसकी। आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, शिप्रा सिंह बताइए आसन्न माने क्या होता है। एडजेसेंट बोलते हैं,
आसन्न पृष्ठों, मुझको लगता है कि एक दूसरे से सटा हुआ, जो आप देखते हैं ना इसका तीनों साइड, तो ये तीनों साइड जो देख रहे हैं वो एक दूसरे से सटा हुआ है, वही होना चाहिए। 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z, देखिएगा बहुत बेहतरीन सवाल है। आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः x y z। अब x y z है, एगो बात बताइए, x से लंबाई नहीं है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए इसी पृष्ठ का लिया होगा तो लंबाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, इसका लिया होगा चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, फर्श का लिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल की बात किया, देखिए क्षेत्रफल बोला है। अब x y z आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तथा इसका आयतन भी घन इकाई है, तथा इसका आयतन दिया है मित्रों v, घन इकाई है, घन इकाई है। चलिए ये भी हो गया। अब क्या सवाल है, डेर बोल रहा है तब x y z का मान क्या होगा, तब बताना है मित्रों x y z का मान क्या होगा। अब डेर तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन दिया, हु विल टेल मी। ऑप्शन ए प्रेमचंद आप बता देंगे बाबू, v है पहला ऑप्शन, दूसरा है v स्क्वायर। डेर बहुत शानदार, डेर बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों का। सी ऑप्शन है डेर 2v। शिप्रा सिंह आप बता दीजिए, कौन बताएगा, अंगद या 2v स्क्वायर। सरोज सिंह आप ही बता दीजिए। चलिए 2v स्क्वायर। बच्ची देखिए सिंपल, मेरी बात जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम लड़के तो लगा लिए। जानते हैं किसी भी सरफेस का आसन्न माने क्या होता है बच्ची, देखिए ए वाली साइड, ए वाला फर्श, ए वाला, ये तीनों क्या आसन्न माना जाएगा, ठीक है। अब कोई भी साइड लेगा ना तो ए आपका क्या होगा, लंबाई, और ये आपका ऊंचाई, तो BH इसका होगा। इसका लेंगे तो आपका B नहीं, इसका L इंटू H यानी HL होगा, इसका होगा B इंटू H, BH होगा। ग्राउंड या रूफ का लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई LB होगा, ठीक है। अब ही हमको बताइए कि x y z करेगा तो किसी में 2 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 2 होगा। अगर तो आप देखेंगे कोई भी कंपोनेंट 2 2 4 2 6, तो 6 में आपका जानते हैं लंबाई 3 गो हो जाएगी, चौड़ाई भी 3 गो हो जाएगी, ऊंचाई भी 3 गो हो जाएगी कि नहीं। अच्छा देखिए, छोड़िए इसको आप x मानिए। अब x इसको मान रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी HL हो गया। इसको क्या करेंगे, B इंटू H, मित्रों BH करेंगे। और Z छत ही ले लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी LB करेंगे। अब बताइए हर कंपोनेंट 2 बार हुआ कि नहीं हुआ। आप बड़े आराम से यही चीज ये ना पूछ रहा है x y z। अब डियर क्या करेंगे, देखिए L B H, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग माने होता है किसी भी नंबर का 2 बार गुणा। समझ रहे हैं ना पीछे वाले लोग, बालवीर प्रहलाद समझ रहे हैं, अरविंद ज्ञानचंद, डियर कोई कंफ्यूजन नहीं। डियर ए सत्यम क्या कर रहे हो आपका, अच्छा किताब पढ़ रहे हो। आजकल लड़के भी मोबाइल में किताब लिए रहते हैं, पूरा दुनिया की सब किताब डाउनलोड है, सारा ऐप। देखिए LBH है मित्रों, LBH क्या होता है, आयतन होता है, आयतन का स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, B का स्क्वायर, यानी योर ऑप्शन विल बी B ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन है किसी को, एनीबॉडी डियर, पीछे वाले लोग बताएं कोई कंफ्यूजन है।
लड़कों में किसी को विशाल राव कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, मुझको लगता है नहीं। शाबाश, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चियों में आपका एक बच्ची आज फर्स्ट डे आई है, आप बताएं काजल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम पहली बात घबराइएगा मत, एक दो तीन दिन थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे आपको सारे कंटेंट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। हर चीज 2-3 दिन थोड़ा मैथ वाले पेपर में थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक चीजें, मेंसुरेशन फार्मूला थोड़ा सा दिक्कत करें। अभी मंडे को जो कंटेंट पढ़ाएंगे ना, पाई आपको समझ में आएगा। एक कंटेंट का फार्मूला ही हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि फार्मूले के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कल का बता चुके हैं, तो इसलिए आप घबराइएगा मत। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं देखिए, सबसे पूछिए, सबको क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है नहीं? आप भी आपका कल के बाद, कल तो संडे है डियर, देखिए कल की बात कर रहे हैं, कल संडे है, संडे इज अ हॉलीडे, संडे बंद रहता है डियर, कंफ्यूजन मत पड़िएगा, संडे बंद रहता है। तो डियर क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा डियर एकदम। हाँ मैराथन डियर, देखिए संडे को तो मान लीजिए बच्ची आप अब्सेंट हो जाते हैं, गलत बात डियर, जानते हैं डियर, कल संडे हमारी साप्ताहिक है, बड़ा काम रहता है। अब उसके बाद रनिंग डे के दिन जिस दिन भी कह देंगे, अब मंडे को तो आपका लंबा क्लास को बोल रहे हैं लोग आपका, चलिए देख लेते हैं कितना ये लोग आपका तत्परता दिखाते हैं। अब मंडे को तो आप लोग आएंगे ही, फिर बताइएगा, जिस दिन भी कहेंगे हम आपका लंबा क्लास चला देंगे, हम जितने घंटे का कहेंगे उतना घंटे क्लास चला देंगे। ठीक है, विषय आप लोग तय करिएगा, एक दिन विषय मैथ चुनिएगा, एक दिन चुनिएगा जीएस, एक दिन ऐसे से चुनिएगा, मजा आएगा, पूरा एकदम शुरू से अंत तक खत्म होगा। नहीं अब आपका कुछ काम के लिए आजादी रहेगी डियर। अब डियर क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो बाबू, आपका 13 नंबर। चलो भैया 13 नंबर जरा देखा जाए। कह रहे हैं, ये देखिए दिया है, संगमरमर की एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेमी। संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर डियर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टॉकिंग और ए पर्टिकुलर, थोड़ा शांत रहिएगा डियर। एक संगमरमर के आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 है। संगमरमर के आयताकार टुकड़े की चौड़ाई, टुकड़े की चौड़ाई जो है 28 सेमी। चलिए एक ही चीज अभी लिखें, तथा मोटाई, मोटाई 5 सेमी। मोटाई को आप एच भी कह सकते हैं, तथा मोटाई कितना है 5 सेमी, मोटाई 5 सेमी है। कितना है 5 सेमी। और सुनिए, कह रहा है इस टुकड़े का भार 112 किलो है। इस टुकड़े का भार, इस टुकड़े का भार 112 किलो है। 112 केजी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना किलो? 112 केजी। एगो बात कहा है, जानते हैं क्या बोला है? इसमें अभी लंबाई नहीं, आप घबराइएगा मत। कह रहा है कि 1 घन सेमी संगमरमर का भार 25 ग्राम हो। आप देखिए पैमाना इसी को लगेगा। 1 घन सेमी, इसको ऐसे लिख दूं, 1 घन सेमी को, 1 घन सेमी का भार जो है
का भार मित्रों 25 ग्राम है। कितना है? 25 ग्राम है। अब जानते हैं क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है डियर कि संगमरमर का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई क्या होगी। एकदम आसान है कि नहीं? सवाल डियर आसान है कि नहीं? बताइए, एक बात बताइए, आसान है कि नहीं? अंशिका गुप्ता बताइए, सवाल आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। देखिए वो बच्ची बोल रही है, कॉन्फिडेंस एकदम दिखता है डियर, यहाँ के बच्चों बच्चियों को एकदम कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, सब जानते हैं। देखिए एगो काम करें डियर, पहली बात एगो काम करें, सुने। इस भार से मित्रों आप इस संगमरमर का आयतन निकाल पाओगे एकदम आराम से। देखो इस भार से संगमरमर का आयतन निकाल लोगे, क्योंकि दिया है कि 25 ग्राम संगमरमर का भार 1 सेमी क्यूब। अब एकदम घबराना मत। तो क्या करना, इस संगमरमर का आयतन मित्रों क्या हो जाएगा? 1 सेकंड का काम। आयतन जानते क्या होगा? ये जो 112 केजी है ना, इसको ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, तो 3 को जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब यह किस में हो गया? ग्राम में हो गया। तो जो हमको संगमरमर दिया गया है जिसकी चौड़ाई और मोटाई है, एक डायमेंशन पता नहीं, लंबाई, तो उसका आयतन है, अरे उसका आयतन करें, उसका भार है 1,12,000 ग्राम, क्योंकि पहले था वह किलोग्राम में, और किलोग्राम से जब आप डाइवर्ट करेंगे ग्राम में तो 3 जीरो बढ़ाएं। इसमें क्या करेंगे हम? 25 से देंगे भाग। 25 से जब भाग देंगे तो यह ऑटोमेटिक आ जाएगा सेंटीमीटर के क्यूब के आयतन में, क्योंकि ये 25 ग्राम का भार, 25 ग्राम जो टुकड़ा है संगमरमर का, उसका आयतन है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। शिप्रा सिंह समझ रहे हैं आप इसको? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? सरोज सिंह बताइए, आपको तो थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा होगा सवाल, कोई बात नहीं। आप देखिए इसको समझिएगा। 25 ग्राम का अगर टुकड़ा है तो उसका आयतन दिया है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या है, एक टुकड़ा वही संगमरमर का है, उसका भार दे दिया है, तो भार को ग्राम में चेंज करके 25 से जब भाग देंगे तो तुरंत वह उसका आयतन सेंटीमीटर के क्यूब में आ जाएगा। और आयतन जब आ जाएगा तो हमको आयतन में चौड़ाई और ऊंचाई है, मोटाई ऊंचाई मान लीजिए, और लंबाई निकालना है, तो 28 और 5 का गुणा उधर ले जाकर भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से भाग देंगे, 4 का 100, 12 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा ना, फिर 25 का 100, फिर 20 बचेगा, आप 25 बटे 200, 1 जीरो। ये मित्रों आ गया एकदम 4880 सेंटीमीटर का क्यूब जो है, ये उसका क्या हो गया? आयतन। जो टुकड़वा है संगमरमर का, उसका चौड़ाई है 28 और ऊंचाई है 5, बस लंबाई नहीं है। अब लंबाई निकालना है तो हाइट जो 2 कंपोनेंट है उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो काट लें, 5 से काट लें, ये आपका 5 बटे 40, 5 नवा 45, और 5 छके 30। अब 28 से काटें चाहे 7 से काटें, 7 चौक 28, और 7 एक कम 7, और 7 गुना के 14, 7 बड़े 56, 4 से 4 3 12, 4 गुना के 8, ये 32 सेंटीमीटर लंबा है वो टुकड़ा। कितना है? 32 सेमी। देखिए फार्मूले से उसका आयतन निकालना था, एकदम आराम से आ गया। सवाल को जरा स्टडी करिएगा बढ़िया से, एक बार घर पर थोड़ा सा इस पर शोध करिएगा, सवाल पर सोचिएगा कि सवाल आखिरकार कैसे जनरेट हुआ है। रहेगा आपका वीडियो में, बट अपलोड आपका तो अब कल ही होगा ये
डियर कल तो संडे है, देखता हूँ डियर सहयोग रहा मित्रों का तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, एक बार फिर से बता दें। चलिए आपका देखिए डियर, जो टुकड़ा है ना उसका चौड़ाई दे दिया है और मोटाई दे दिया है, एक डायमेंशन छोड़ दिया लंबाई निकालने के लिए। आखिरकार उसी टुकड़े का मतलब उसी क्वालिटी का, उसी संगमरमर का जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 सेमी चौड़ा, 1 सेमी मोटा और 1 सेमी ऊंचा, वही ना एक होगा। 1 सेमी क्यूब का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा संगमरमर हो जो 1 सेमी लंबा हो, 1 सेमी चौड़ा हो, 1 सेमी मोटा, उतने पीस का वजन 25 ग्राम है। बस क्या किया, वो एक फार्मूला मिल गया हमको, बस उसी 25 ग्राम से इस जो टुकड़ा है जिसका लंबाई निकालना उसका टोटल वेट दिया, वेट को तुरंत वो 25 ग्राम में, ग्राम से भाग नहीं देंगे, तुरंत इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, 3 जीरो बढ़ गया। आप 25 से जब भाग देंगे तो ये आपका इसका जो आंसर आएगा वह सेंटीमीटर का क्यूब आयतन में आ जाएगा। और उसका 2 कंपोनेंट दिया है बी और एच, और आपको केवल लेंथ निकालना है। और जबकि जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या मोटाई जो भी कर लीजिए। लंबाई आपको फाइंड आउट करना है, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है, 2 पॉइंट गिवन है, बस तुरंत आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, बट्टे होगा खत्म। इसको चाहे इधर ले आके बट्टे करके काटिए और चाहे इधर से सीधे काट दीजिए, आपकी मर्जी, डिपेंड ऑन यू। आगे बढ़ लिया डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल अध्यापक में पूछा गया था, शायद सुपर टेट में या टेट में, उस सवाल का हमको थोड़ा सा मिल नहीं रहा है किसी प्रकार। डियर चलिए अच्छा देखता हूं डियर, आप जरा ध्यान दीजिए। सवाल एक बताऊं, टंकी वाला सवाल डियर, देखिए हाँ चल हो जाएगा 15 नंबर में। सुनिए डियर, एक आयताकार पानी की टंकी, एक आयताकार पानी की टंकी, एक आयताकार पानी की टंकी, किसकी टंकी है मित्रों, पानी की टंकी, पानी की टंकी पढ़ने में आ रहा है बोर्ड पर, टंकी का, टंकी के डियर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब ये हमको बताइए कोई टंकी के आधार का क्षेत्रफल, निशा क्या होगा, जैसे एक कमरा है जिस पर आप बैठे हैं, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। सानी जो बोला है लंबाई गुणे चौड़ाई LB, सही बोला है। आधार का क्षेत्रफल मतलब LB, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा, वो दिया है, दे रहा है 6500 वर्ग सेमी, लिखा है 6500 वर्ग सेमी, क्या है डियर, वर्ग सेमी डियर। और सुनिए, तथा इसमें भरे पानी का आयतन, तथा इसमें, तथा इसमें भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब आयतन जानते हैं दिया है 2.6 घन मीटर, 2.6 घन मीटर, घन मीटर है। अब सुनिए, कह रहा टंकी में पानी की गहराई कितनी, टंकी में पानी की गहराई कितनी,
पानी की गहराई कितनी है, कितनी है। जानते हैं सवाल में एगो झोल किया, झोल क्या है, ये आधार का जो क्षेत्रफल दिया है वह क्षेत्रफल तो वर्ग में होता ही है लेकिन सेमी में दिया, और ये आयतन किस में दिया है डियर, मीटर में दिया। अब डियर एगो बात बताइए, एगो बात हमको बताइए, कौन बताएगा डियर, डियर कौन बताएगा, ज्ञानचंद बताइए। ये घन मीटर में है बाबू, आयतन किस में है, घन मीटर है। If we want to change it in सेंटीमीटर का क्यूब, तो for getting that value in सेंटीमीटर का क्यूब, by which number we should multiply in it, बताइए। यानी भोजपुरी में बोल दें डियर, 2.6 घन मीटर को सेंटीमीटर के क्यूब में बदलने के लिए कौन संख्या से गुणा करें, गलत जवाब दिए। ये आयतन है बाबू, एक वो खाली मीटर रहता तो 100 से, एक घन मीटर है 3 बार 100 से, 3 बार 100 से, अगर क्षेत्रफल रहता तो 2 बार 100 से, और खाली ये आपका 2.6 कोई लंबाई मीटर में रहता कि 2.6 मीटर है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बात सही है। लेकिन आप देखा करिए कि वह क्षेत्रफल है या आयतन है। आयतन रहेगा बाबू तो 3 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 के बाद 6 जीरो। और देखिए अब एकदम आसान सवाल है डियर, क्या करेंगे, ये जानते हैं इतना पानी का आयतन। अब एक लोग हमें बता दे डियर, कौन बता देगा, इधर से बता दें आप लोग, इस टंकी में कितना पानी आएगा। 1 सेकंड का सवाल है, टंकी में, टंकी का आयतन है, कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, सॉरी पूरा कंफर्म कर दो, कितना लीटर पानी आएगा। अरे डियर कल यहाँ फार्मूला बताया था, 1 मीटर का क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1000 से गुणा करेंगे तो 0 दशमलव उठाएगा, 2 जीरो बढ़ेगा, 2600 लीटर की टंकी, काम खत्म डियर, है कि नहीं। आप खाली 1000 से गुणा करना था इसे डियर, कल ही बताया था ना फार्मूला, एक दिन में भूल जाते हैं। अब चलिए डियर सवाल कुछ है, कठिन लग रहा है सवाल, एकदम आसान है, क्यों निशा बताइए, सवाल कठिन है। कितने सेकंड का सवाल है अंशिका सिंह, 1 सेकंड का सवाल है। देखिए हाई क्या है, इसमें का है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है ना बच्ची। तो चलिए ये आपका 6500, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी, का बचा है बच्ची, गहराई, गहराई को h मान लीजिए, तो पूरा आयतन हो जाएगा ना टंकी का। इधर आयतन ये है 2.6, अब घन मीटर है यानी मीटर का क्यूब है, तो क्यूब है आपको सेंटीमीटर के क्यूब में लाना है तो 100 से 3 बार गुणा, तो इसमें 100 से 3 बार करेंगे, एक वो 0 दशमलव हटाएगा, अब 5 को 0 बढ़ेगा, तो हाई हटाई मिटाए 1 2 3 4 5, काम खत्म। सवाल लग गया, कितना सेकंड लगेगा यही लगाने में जितना टाइम लगे आपको। देखिए काटा काटा, अब देखिए कितना आसान कैलकुलेशन, देखिए 13 बचे 65 और 13 दूना 26, आप 3 को 0 है ना, बढ़ाया, अब भाई 5 से काट दीजिए, 5 चौका डबल 0 बढ़ जाएगा 400, AH क्या है 400, 400 का है डियर, रिम्पी बताइए आप, 400 आपका सेंटीमीटर। अब मान लीजिए विकल्प में हो सकता है मीटर में दिया हो, तो मीटर में दिया हो तो क्या करेंगे आनंद, 100 से भाग दे देंगे बाबू, तो आपका ये टंकिया कितनी गहरी है, 4 मीटर। तो आप लोग क्या यूनिट या मात्रक में उलझ जाएंगे सवाल में, नहीं, आपका यही होता है डियर क्वालिटी। अगर आप यूनिट को समझ नहीं पाए गणित में तो हर जगह यूनिट डाइवर्ट करता है, तो पूरा हर तरह के मास्टर है ताकि कोई सवाल आपका गलत न हो। सवाल में क्या होता है कंपटीशन में, सारी यूनिट दिया रहेगा कुछ में, अब विकल्प दे देगा कुछ में, तो यूनिट का खेल अगर आप हल नहीं कर पाएंगे तो सवाल क्या कर देंगे, गलत। इसलिए डियर खूब प्रैक्टिस आपकी बेहतर होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा डियर। आगे चलें,
चलें आगे डियर, चलें आगे, चलें डियर, बढ़े आगे। चल, एक मेट्रो रेलवे का सवाल आइए किया जाए। अब बताइए डियर, ये सवाल लंबा देखने में खूब लग रहा है, लेकिन लगना कितना है? 1 सेकंड का सवाल है, बस यही कैलकुलेशन। सीधे हम लोग h का मान के लिए इसमें भाग दे देते, ये 0 बढ़ा करके 65 से भाग देके तुरंत लिख देते आपके इतना मीटर। फाइनल आपका आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ने डियर, चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन डियर देखिए, आगे का क्वेश्चन दिया है, मेट्रो का क्वेश्चन है डियर, जरा देखिएगा तो लिख रहा है धातु के बने घनाभ का भार, यानी घनाभ किसका बना है? धातु का। धातु के बने एक घनाभ का भार, घनाभ का भार डियर लिखा है 16 केजी है। कितना है? 16 केजी। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को 1/4 कर दें, यदि इसकी सभी विमाओं का मतलब बच्चा लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है उस सबको क्या कर रहा है? 1/4। बच्ची समझ रहे हैं 1/4 का मतलब क्या होता है? पहले मान लीजिए अगर वो 4 सेमी का है तो अब कितने का कर देगा? 1 सेमी का। पहले अगर वो 4 इंच का रहा होगा तो अब क्या कर देगा? 1 इंच का। पहले वो 4 फुट का रहा होगा लंबाई तो अब क्या कर देगा? 1 फुट। चल, इसकी सभी विमाओं को बोल रहा है डियर, विमाओं में से प्रत्येक को 1/4 कर दे। विमाओं में से प्रत्येक को बोल रहा है डियर, प्रत्येक को 1/4 कर दे, 1/4 कर दे। ठीक है डियर? तो नए घनाभ का भार कितना होगा? तो नए घनाभ का भार कितना होगा? नए घनाभ का भार कितना? आप एकदम घबराइए मत, एकदम मस्त सवाल है प्रेमचंद। कैसे लगेगा बताइए डियर? एकदम आसान है डियर। लग गया? शाबाश डियर, लगा बच्ची, लगा। सवाल कुछ कठिन लग रहा है? बस सवाल में क्राइटेरिया है। आइए लगा दिया जाए। फिर ऑप्शन लिख दूं? चलिए ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है मित्रों 0.25 केजी। बी ऑप्शन है, अब उत्तर देख के भी आप लोग बता सकते हैं, 0.50 केजी। सी ऑप्शन है 0.75 केजी। और डी ऑप्शन है ए 1 केजी। डियर बताइए जरा, डियर साधना यादव बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर। कठिन लग रहा है? सवाल कठिन लग रहा है? एकदम आसान है। देखिए डियर क्या है सवाल। लंबाई को L मानते हैं, चौड़ाई को मित्रों B मानते हैं, ऊंचाई को H मानते हैं। अब डियर घनाभ का भार निर्धारित होता है आयतन पर, डिपेंड करता है। अब प्रारंभिक आयतन इसका कितना होगा? LBH। अब कह रहा है सबको 1/4 करिए, तो जानते हैं क्या कर देंगे? अब इसका
नया आयतन। क्या है मित्रों? नया आयतन। ये आपका L/4 गुणे B/4 गुणे H/4। अब गुणा करेंगे तो नीचे 4 चौका 16 चौका 64। 64 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो इसके आयतन के हिसाब से इसका भार कितना है? 16 है। 16 में भाग देंगे किससे? 64 से। 16 एक कम 16, 16 चौका 64। 1/4 0.25 kg आंसर। ये हो गया सवाल। आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आपका 1/4 कर रहा है। तो L/4 B/4 H/4। किसी भी चीज का जो भार होता है ना वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम और वॉल्यूम आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या कर रहा है? तीनों चीजिया यानी कि सभी विमाओं में से प्रत्येक को 1/4 कर दिया। 1/4 मतलब 4 से भाग दे दिया, तो सब बटे/4 कर दिया। तो देखा कि आयतन में भैया इस तरह से 4 चौका 16 चौका 64 से भाग हो जा रही है। बस आयतन इसका पहले का दिया 16, बस 16 में हम 64 से भाग दे दिए उस। हाँ घना हाँ, तो इसमें क्या एक में हो गया क्या बाबू आपका? अगर 1 मिनट, अगर इसका LBH अलग अलग है तो 1/4 कर रहा है, लेकिन बच्चा ये हमारे कहने का मतलब है, मान लीजिए उसकी लंबाई 12 होगी तो 1/4 करेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी की लंबाई चौड़ाई 8 होगी तो 1/4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। किसी की चौड़ाई 4 होगी, अरे मोटाई, तो आपका क्या हो जाएगा? मोटाई 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐसे बटे/4 करने पर सब 1 हो गया। वह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी उसकी हो वो वैल्यू आपका अगर यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर भी आपका अलग अलग वैल्यू आपका डिफरेंट ही पाएंगे, वह एक नहीं होगा। हाँ ये है कि तीनों विमाओं में से प्रत्येक को ये आपका एक समान परिवर्तन किया, 1/4 1/4 1/4। तो हमारी मजबूरी थी सब में आपका 4 से भाग देना। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आगे बढ़ लिया जाए, चेंज कर लें इसको। क्लियर? एक सवाल और आइए जरा कर लिया जाए, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन इसी का है। देखिए आगे डियर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन। डियर इस क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या है डियर, कैसे लगेगा समझिएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा, डियर दिया है एक घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा 50% घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि करने पर, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, वृद्धि सब गलत हो रहा है। वृद्धि वर्ड कैसे लिखा जाएगा डियर? वृद्धि डियर कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा वृ, यहाँ पर नीचे वाला ध, वृद्धि करने पर डियर पूछ रहा है कि इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? Who will tell me? डियर प्रियंका यादव बता दीजिए आप ही। शाबाश। डियर आपके पास ट्रिक नहीं है तो सिंपल मान लीजिए कोई एक घन,
उसका बच्ची क्या मान लेंगे, उस घन की भुजा 2 सेमी मानिए। अगर किसी घन की भुजा को अगर आप 2 सेमी मानेंगे तो उसका आयतन होता है भुजा का क्यूब 8 हो जाएगा बच्ची। अब आपका 2 का 50% बढ़ाएंगे मित्रों। अगर 2 का आप 100% बढ़ाएंगे तो कोई नंबर अपने आप का 100% होता है। अब डियर 100% होता है। ये चीज दिमाग में आपके होना चाहिए कि क्या मानेंगे आपका। अभी वो 10% करता ना तो मैं क्या मानता जानते हैं, 10 मान लेता। प्रारंभिक उसका भुजा 10 मान लेता और 10 का 10% 1 बढ़ाता है तो होता 11। 11 का क्यूब 1331 होता। 1331 से 1000 घटाता 331/1000 गुणे 100। आपका डबल जीरो काटता 1 दशमलव लगाता, कितना 331 में 1 दशमलव 33.1% आपका उसका क्या हो जाता है वृद्धि। ये चीज दिमाग में होना चाहिए। फटाफट फटाफट कुछ नहीं होता डियर, कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए, कुछ है ही नहीं आपका। कंपटीशन क्वालिफाई करना कुछ नहीं आपका। 1 साल खूब जम के आप लोग मेहनत करिए। वनडे एग्जाम कोई भी आपका कंपटीशन का नॉर्मल जॉब आसानी से आप हासिल कर सकते विद इन 1 ईयर करियर। और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आप लोग मेहनत करें। रात उत में खूब पढ़ें आपका डियर। ऐसा नहीं कि 8 बजे खूब भरपेट खा करके तुम सो जाएं, ऐसे नहीं होता आपका। रात में 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक डियर आपका डियर इस तरह से पढ़ते रहे आप। 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक आपका पढ़ते रहे डियर। 4 घंटा सोना है विद्यार्थी को बहुत है डियर। इस तरह से जब त्याग होगा, मेहनत होगा, आराम से आपका 1 साल में नौकरी हो जाएगी। कोई बड़ा पद है, थोड़ा सा और 2-4-6 महीना प्रक्रिया में आगे पीछे जा सकता है, मगर नौकरी तो तय है डियर। लेकिन हाँ रेगुलरिटी आपकी मिलनी चाहिए, एकदम इन रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए सवाल को लगा दिया जाए। 50% का मतलब नई भुजा क्या हो जाएगी 3 और 3 का क्यूब करेंगे 27। अब आपका v डैश कर लेते हैं 27। कितना बढ़ गया डियर घटा दीजिए, 19 बढ़ा है। अब आपका वृद्धि परसेंट ये आपका हो जाएगा 19 बटे प्रारंभिक आयतन 8 गुणे 100। यही कैलकुलेशन जितना टाइम ले लिया 4 से 2 × 25 ये आपका 12.5 गुणा कर लीजिए 19 से। 19 बचे 95 हो गया। 9 हासिल लगा। 19 दूना 38 और आपका 9 47 और ये 19 से कम 19 और 4 23 दशमलव कितने पर 1 पर, यानी 237.5%। इस विकल्प में आप देखिएगा लिखा है, सवाल में मुझे लग रहा बताया हूं पिछले दिनों 237 सही 1/2% ऐसे ही लिखा है। 1/2 का मतलब क्या है 0.5। आप कोई भी सवाल को जनरेट कर लिया करें और मानने में इतनी बड़ी भुजा भी ना मान लें कि कैलकुलेशन लेके थक जाएं। आपका एकदम छोटा से छोटा माने आप, एकदम छोटा जिसको लगाना एकदम तुरंत आसान हो कड़े है कि नहीं आपका। और इसको अगर x उसमें मान लेते तब भी लग जाता, नहीं लग जाता तब भी लग जाएगा डियर। लेकिन मानेंगे अब आपका x मानेंगे तो 50% बढ़ेगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा x प्लस x/2। तो x आप गुणा करके फिर देखिएगा लग जाएगा। लगा तो जैसे चाहिए वैसे लगा सकते हैं। मिटा दो इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो विषय को चेंज कर लिया जाए डियर। अभी 2 विषय डियर स्टडी करना है, तो आज गणित में बस इतना ही। ओके थैंक्स।